विश्व आदिवासी दिवस पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने दी बधाई। अनगढ़ हनुमान मंदिर में मंगलवार से शुरू होगा सावन मेला, हरिहर मिलन समारोह। मंदिर परिसर में पूरी हुई तैयारियां। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का हुआ अभिषेक। 11 सूत्री मांगों को लेकर आदिवासी समाज और कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। लोधीखेड़ा थाना स्थानांतरण को लेकर व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों में आक्रोश। बंद रहा लोधीखेड़ा बाजार। और सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने खुद ही बनानी शुरू की सड़क। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को बताया गैर जिम्मेदार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा स्थानीय राजीव गांधी भवन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान करने के साथ ही कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले जिले के 15 डॉक्टर्स और 25 सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारियों सहित जनसेवा से जुड़े एनजीओ के सदस्यों को भी आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओगटे, विधायक सुनील उइके, कामनी शाह, विक्रम आहाके, महेश धुर्वे, संतोष भारती सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर समस्त आदिवासी समाज को बधाई दी है। अपने शुभकामना संदेश में कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा और मेरे दिल में बसने वाले सभी आदिवासी बंधुओं को आज के इस गरिमामय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसी प्रकार जिले के सांसद नकुलनाथ ने भी आदिवासी समाज को बधाई देते हुए कहा कि समाज के सभी भाई बहनों को जय सेवा जय जोहार। आज का दिन संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए उत्सव का दिन है। स्थानीय अनगढ़ हनुमान मंदिर में 10 अगस्त से 16 अगस्त तक श्रावण का मेला हरिहर मिलन का आयोजन शुरू हो रहा है। इसी क्रम में आज मेले की शुरुआत से पहले भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन कर अभिषेक किया गया। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी नागेंद्र ब्रह्मचारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। आदिवासी दिवस के अवसर पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में 5वीं और 6वीं अनुसूची शामिल करने, 9 अगस्त को अवकाश लागू करने, वन अधिकार के तहत पट्टे देने, आदिवासियों की भूमि से दबंगों का कब्जा हटाने सहित 11 सूत्री मांग शामिल थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता शामिल हुए। थाना स्थानांतरण के विरोध में लोधीखेड़ा नगर के नागरिकों और व्यापारियों ने आज स्थानीय बाजार को बंद रखा। उनका कहना था कि लोधीखेड़ा थाना स्थानांतरण जहां हो रहा है वह नगर की सीमा से 2 किलोमीटर दूर है। इससे थाने जाने वाले आवेदकों को काफी परेशानी होगी। यह थाना 52 गांव का एक मुख्य केंद्र है, जो कि अंग्रेजों के शासनकाल से गांव के बीच में बना हुआ था। अब इसे अन्य जगह शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे लेकर स्थानीय नागरिकों को आपत्ति है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व नगर के जनप्रतिनिधि और व्यापारी संघ द्वारा एसपी कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया गया और थाना स्थानांतरण रोकने की मांग की गई, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस विरोध में आज लोधीखेड़ा बाजार बंद रखा गया। नगर लोधीखेड़ा के जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संघ और नागरिकों द्वारा चेतावनी दी गई है कि अगर थाना स्थानांतरण नहीं रोका गया तो वह बुधवार को थाने के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर व्यापारी संघ अध्यक्ष राजू जैन, शशिकांत राय, वीरेंद्र जायसवाल, अबूजर खान, गंगाधर गोके, संजय लोकगीत, विलास जोगी सहित अन्य लोग शामिल हुए। थाना के विरोध में लोधीखेड़ा से बाहर थाना जा रहा है, इसका हम लोग गांव की जनता जनार्दन और व्यापारी संघ के द्वारा हम लोग मार्केट का बंद रखने का काम किया गया है। हम चाहते हैं शासन प्रशासन से कि थाना यथावत ग्राम लोधीखेड़ा में रहे, ताकि जनता जनार्दन की सुविधा जनक रहे। लोधीखेड़ा नगर का थाना शहर के बाहर 3 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। इसके विरोध में व्यापारी संगठन के तत्वज्ञान में नगर कांग्रेस कमेटी के सहयोग से पूरा लोधीखेड़ा बंद रखा गया है और पूरे लोधीखेड़े के नागरिकों का हम सब लोग आभार प्रदर्शन करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने पूरा सहयोग दिया। अगर ये थाना यहाँ से ले जाया गया, इसका उग्र आंदोलन होगा। लगातार आंदोलन निरंतर शुरू रहेगी। इसको पूरा बाजार बंद रखा गया है और मैं
व्यापारी संघ अध्यक्ष के नाते यहाँ बंद रखाया है, शांतिपूर्ण बंद रखाया है। और यहाँ जो थाना स्थानांतरण हो रहा है, इस सिलसिले में ये बंद रखा गया है। और हमारे शासन से यही चाहत है कि यहाँ से थाना स्थानांतरण न हो। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ग्राम कच्ची खानी के बावल मंडी किसान क्लब और सार्थक आजीविका ग्राम संगठन के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से श्रमदान कर सड़क मार्ग निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष भी ग्राम कच्ची खानी के सदस्यों द्वारा लालघाट तक श्रमदान करके 1 किलोमीटर का रोड बनाया गया था, जिसके फलस्वरूप पहली बार इस ढाणे में सरकारी कर्मचारियों और नेताओं का आगमन हुआ था। इस गांव को जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा सड़क निर्माण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। अब समूह के सदस्यों और बच्चों सहित 100 ग्रामीणों ने श्रमदान करके सड़क मार्ग सुधारने का निर्माण किया है, क्योंकि बीते दिनों सड़क का मार्ग खराब होने के कारण एक गर्भवती महिला के शिशु के गर्भ में ही मौत हो गई थी। इस बात से गुस्साए ग्रामीण अब स्वयं ही सड़क निर्माण करने में लग गए हैं। बाइक वगैरह स्लिप हो जाती है, छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। और अभी तो बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे यहाँ। हमारे घर के मतलब बच्ची जो प्रेग्नेंट थी, वो उनका बच्चा एक्सपायर हो गया। जिनको ले जाते यहाँ से उनको ऐसा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा। बहुत बड़ी समस्या है ये तो रोड की हमारी। बारिश में हम कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे भी स्कूल जाने से वहाँ से कतराते हैं कि इतना कीचड़ हम कैसे जाएंगे। बाइक भी स्लिप होती है, बुजुर्ग भी जाए तो कैसे जाए, बहुत धीमे चले तो संभल पाए, नहीं तो गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है रोड से। इसलिए हम आदिवासी के दिवस के रूप में रोड का निर्माण कर रहे हैं, सभी ग्रामवासी और समूह की महिलाएं। इतना बिछड़ा हुआ गांव है हमारा कच्ची खानी कि कोई पहचानता ही नहीं है शायद हमारे गांव को। हम ये चाहते हैं कि हमारा गांव का भी कुछ कोई सोचे करने का। हमको बहुत समस्या होती है हर चीज़ के लिए। कुछ हमारे लिए कुछ शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग ने मतलब आदिवासी दिवस के दिन पिछले साल ही हमने रोड का श्रमदान करके रोड हमारी किए थे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सर्वदलीय आदिवासी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन रानी दुर्गावती चौक में किया गया, जिसके बाद समाज द्वारा बादलभोई संग्रहालय परिसर में 200 पौधों का पौधरोपण किया गया। इसके बाद समाज के कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान आदिवासी समाज ने किया। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सचिन सहारे ने बताया कि सर्व आदिवासी समाज ने रानी दुर्गावती चौक खजरी में उपस्थित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर प्रदीप जुमले, विनोद पटेलिया, मनीष उइके, सदस्य राकेश बंदेवार, ब्रजलाल उइके, राकेश यादव सहित सभी सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक हुई, उसमें सभी ने सहमति जताया कि हम रानी दुर्गावती चौक पर कार्यक्रम करेंगे और सभी लोगों का सहयोग इसमें रहा। अभी 2-3 संगठन आने के हैं और वो अभी अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम उनका था
जिसमें उन्होंने कार्यक्रम होने के बाद वो 3 बजे यहाँ सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। और आज मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास की ओर परिषद की ओर से सभी जिले के आदिवासी भाइयों और बहनों और सभी सामाजिक जिले के लोगों को मैं आदिवासी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे हक अधिकार की लड़ाई के लिए यह दिवस एक तो खुशी का है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये घोषणा की है कि वाकई में आदिवासी इस प्रकृति का सृजनहार है, इस प्रकृति का संरक्षण करता है और प्रकृति के सानिध्य में ये अपने देवी देवताओं को मानता है। उसी कड़ी में हम आदिवासी जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ की ओर से जिले से आए हुए समस्त आदिवासी धर्माचार्यों के माध्यम से पूजा एवं हमारे वरिष्ठ सगाजन कोरोना योद्धा और जनप्रतिनिधियों का हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं, स्वतंत्रता समूह के लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं। स्थानीय श्री राम मंदिर छोटी बाजार में सावन माह के तीसरे सोमवार को प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का नर्मदा जल और सहस्त्र धाराओं से अभिषेक हुआ। मंडल प्रवक्ता कृष्णा सेठिया ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष सामूहिक अभिषेक नहीं किया जा रहा। मंदिर में स्थित प्राचीन पंचमुखी शिवलिंग का मंदिर पुजारी जी के द्वारा ही अभिषेक हो रहा है। इधर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पांडुरना विधायक और जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश उइके के गृह ग्राम राजूला रैयत में आदिवासी समाज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें परंपरागत आदिवासी धुन पर विधायक नीलेश उइके समाज के लोगों के साथ परंपरागत नाच करते नजर आए। कार्यक्रम के दौरान उइके ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए एकजुटता पर जोर देने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक जतन उइके भी शामिल हुए। और अब बात करते हैं जुन्नारदेव की। जुन्नारदेव विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर विश्व आदिवासी दिवस पर ग्राम गुड्डम पहुंचे, जहां पर आयोजित रैली में उन्होंने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भाजपा नेता सूरज चौधरी, मंडल महामंत्री मनीष चौरसिया, सुरेश आमरे, राजेश आमरे, मनोज यदुवंशी, अरविंद धुर्वे, अतर सिंह धुर्वे, धर्मवीर कमरे सहित अन्य सदस्य उपस्थित हुए। अब खबर दमुआ से। दमुआ के करुणा बुद्ध विहार में आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कोविशील्ड वैक्सीनेशन का शिविर लगाया गया, जिसमें कोविशील्ड के 150 डोज नागरिकों को लगे। इस अवसर पर बुद्ध विहार समिति सहित स्थानीय प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, इस संदर्भ में हम लोग ने प्रशासन से मांग करी कि आज हमारे यहाँ वैक्सीनेशन का शिविर लगाया जाए, तो प्रशासन ने हमें 150 डोज दिए हैं। उधर जुन्नारदेव नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 16 में सिविल न्यायालय के पीछे रहने वाले वार्डवासी यहां पर सड़क नहीं बनने से काफी परेशान हैं। रहवासियों का कहना है कि बरसात के दिनों में यह सड़क पूरी कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे सड़क में चलना मुश्किल होता है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। समस्या ये है कि नगरपालिका से बोल दिए, विधायक जी को भी बोल दिए, लेकिन ये इतना कीचड़ हो जाता है कि हम लोग बारिश में आ नहीं पाते हैं और बरसात में दिक्कत होती है। कोई अगर बीमार हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो परेशानियों में कैसा आदमी आएगा जाएगा। बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है और इसके लिए आवेदन नगरपालिका में नगरपालिका को भी दे दिए, पार्षद महोदय को भी दे दिए, विधायक को भी दे दिए, सबको दे दिए। अभी तक क्या आप लोगों की समस्या का समाधान? कोई समस्या का हल नहीं हुआ। मतलब ये हर बारिश में ऐसे हो जाता है? हर बारिश में ऐसे हो जाती है, गाड़ी नहीं निकल पाती है। सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस बिछुआ विकासखंड में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ग्राम घाटका मटा के बड़ादेव ढाना में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही 11 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक लोगों के द्वारा बिछुआ तहसीलदार दिनेश उइके को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से समाज के वरिष्ठों में जानिकराम सराठे, दया उइके, पाला सरयाम, दुलीचंद कुमरे, जानिकराम मरस्कोले सहित बड़ी संख्या में सामाजिक लोग मौजूद रहे। शांति व्यवस्था को देखते हुए बिछुआ थाना प्रभारी मंगल सिंह धुर्वे और खमारपानी चौकी प्रभारी तरुण सिंह मरकाम के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा। मध्य प्रदेश कोटवार संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 11 अगस्त से 15 अगस्त तक भोपाल में धरने पर बैठ रहा है। इन्हीं मांगों को लेकर आज भोखेड़ तहसील में कोटवारों ने शासन के नाम तहसीलदार मीना
दशरिया को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मोहखेड़ कोटवार संघ के दिलीप सरनकर, मुकेश पाटिल, रामदास झरबड़े, रविशंकर आठनकर, अशोक कोलारे, सुरेश सहारे सहित अन्य कोटवार मौजूद थे। दिनांक 11 से 15 तारीख तक इसी महीने 11/8 से 15/8 तक प्रांतीय अध्यक्ष महोदय भोपाल के द्वारा प्रांतीय स्तर पर हड़ताल का कोटवार संघ का हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कोटवार मोहखेड़ तहसील से वहां सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस हेतु सादर सूचनार्थ हम तहसीलदार मैडम को आज ज्ञापन दिए। और कांग्रेस कार्यालय चुनारदेव में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ, विश्व आदिवासी दिवस और युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीर सपूतों के साथ वीरांगना रानी दुर्गवती के चित्र पर पूजन कर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा साहू, प्रदीप शर्मा, अशोक विश्वकर्मा, रामचंद्र पवार, डीआर बोनिया, रमेश साहू, अरुण साहू सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।